सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेलन स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग सारे फॉर्मूले देख लिए थे कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ ली थी। बट एक फॉर्मूला जो मैं आपको लिख के चला गया था बोर्ड पे, जो मैं आपको समझा नहीं पाया था, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को आए। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं वो उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से गौर से समझना, बेलन चैप्टर का ये दूसरा वीडियो हमारा दूसरा पार्ट है। आगे और भी पार्ट्स बनेंगे तो इस पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, एकदम इजी क्वेश्चन जिसको आप आसानी से बिना पेन कॉपी लिए भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस पूरे क्लास में अच्छे से बने रहें। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होता है मेरा, आधे घंटे के 25 मिनट की क्लास होती है। तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद ही इस क्लास को ड्रॉप करें तो पूरा सेशन अच्छे से समझिएगा। पिछले क्लास में जो मैंने फॉर्मूला छोड़ दिया था वो पीछे मैंने बोर्ड पर अभी भी लिखा हुआ है खोखले बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, खोखला बेलन होता क्या है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल की पिछले क्लास पे मैंने ये फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया था कि मेरे पास एग्जांपल नहीं था दिखाने के लिए। बच्चों के मन में एक सवाल उठता है, सर ये खोखला बेलन तो समझ में आ गया, ये खोखला बेलन क्या होता है। ठीक है, तो खोखला बेलन क्या होता है आज मैं आपको एग्जांपल के साथ, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको खोखला बेलन समझा देता हूं, फिर मैं इससे फॉर्मूला भी समझाऊंगा। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये एक बंबू का पार्ट है। ठीक है, बंबू का पार्ट है। इस बंबू के पार्ट को लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। आप देख पा रहे होंगे मेरे को चोट लगी है। इस बंबू के पार्ट को निकालने में मैं जब इसको काट रहा था तो मेरे को थोड़ी सी घाव लग गई, चोट लग गई, थोड़े से ब्लड निकले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है, स्ट्रगल है। राइट, तो कहते हैं ना कि ये अंपायर मैंने इस रातों रात नहीं खड़ा किया है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। ठीक है, तो खून तो लग गया, पसीना भी नहीं आ रहा है। अभी तो ठंड का मौसम है तो पसीना भी नहीं आएगा, गर्मी के मौसम में वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सब होती रहती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अभी मैं इस पे फोकस करता हूं, इसको लाने में मैं इसके कारण ही पिछली क्लास में आपको बता नहीं पाया कि खोखला बेलन होता क्या है। आप जरा से इस पार्ट को देखें। ठीक है, ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को देखें तो ये एक बेलन की तरह दिखाई दे रहा है। सही बात है, बेलन होता है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं ऐसे, ठीक है, आप जरा सा देखेंगे इसमें भी एक होल है। ठीक है, होल है तो खोखला है, तभी तो होल है ना, ये खोखला है। अभी खोखले की पहचान क्या है। वैसे तो हम लोगों ने सभी सिलेंडर्स देखे ही थे कि वो खोखले ही होते थे, कुछ उसमें रख पाएंगे तभी तो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ रखते। खोखला कैसे है? खोखला इस कारण से है क्योंकि इसमें दो तरह के रेडियस यानी त्रिज्याएं हैं। अब इसमें दो तरह की त्रिज्याएं कहां पे? आप थोड़ा सा देखेंगे, ये जो सर्कल है इसकी अपनी दो आकृतियां हैं। एक आप देखेंगे, ये एक बाहरी वृत्त है और ये एक आंतरिक वृत्त है। बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त में दोनों में फर्क है। ठीक है, और वो फर्क क्या है? इसके ब्रेथ का। अरे बस सुन ले, इसके ब्रेथ का फर्क है। तो जब दो त्रिज्याएं एक ही बेलन में आ जाती हैं तो उस बेलन को हम लोग खोखला बेलन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दो त्रिज्याएं, ठीक है ना। देखो, आप देखो कि अंदर से अगर इसकी बात करूं, अगर मैं पिक्चर बना के आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पिक्चर बना के आपको दिखाता हूं कैसा होता है। वैसे मैंने तो आकृति आपको दिखा दी है। तो ये एक बेलन था, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये एक बेलन है हमारा, ये एक बेलन है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक और बेलन आ जाए, इसके अंदर एक और बेलन आ जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे जो है इसकी मोटाई हो गई, ये मान लो इसकी मोटाई जो है d है। ठीक है, और ये रेडियस क्या हो गया? ये d है। ठीक है, और यहां से यहां तक का रेडियस क्या हो गया? मान लेते हैं r है। ठीक है, ये r है, स्मॉल r। ठीक है, ये हो गया स्मॉल r। अब आप समझे थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे दो वृत्त है तो ये तो छोटे वाले वृत्त का आग हो गया। ठीक है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है,
आंतरिक आंतरिक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है। अब बाहरी त्रिज्या क्या मैंने दोनों का r प्लस डी इज इक्वल टू बड़ा होगा कि नहीं होगा? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इस तरह के आकृति को ही बेलन कहा जाता है। क्लियर है? खोखला बेलन कहा जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक पिक्चर फिर से दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। इसी को लाने में मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, मेरे पास था ही नहीं, मैंने अभी अभी इसको काटा है बैठ के, ठीक है ना, मेहनत करी है, ठीक है। तो मैं इसको ला पाया हूं आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं अंदरूनी पार्ट है इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं गौर से। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, ये छोटी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक ये क्या है, बड़ी त्रिज्या, ठीक है। तो बड़ी त्रिज्या हम मान लेते हैं इसको डी है, ये डी, ये जो मोटाई है इसको मान लेते हैं डी है, तो ये मैंने डी मान ली। तो पूरा त्रिज्या जो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है आर प्लस डी, यानी कि बड़ा आर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले पर कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब सिंपल सी बात है, इसमें अपना एक आयतन है ना, अब इसमें कुछ सामान रख सकते हैं ना, तो इसका अपना एक आयतन भी होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा गौर करें, पिछले वाले जो फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था उसका आयतन कितना था, आई होप कि आप लोग को याद होगा, मैंने बताया भी था, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा आयतन था। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसमें तो दो आयतन हो जाएंगे, नहीं होंगे? एक अंदर से बाहर की ओर और एक अंदर से बाहर की ओर, एक अंदर से अंदर की ओर, दो त्रिज्या है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पाई खोखले बेलन का आयतन। चलो मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। खोखला बेलन का पहला फॉर्मूला जो हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पाई एच आर प्लस आर माइनस आर। ये आर, बड़ा आर क्या है, बड़े क्षेत्रफल की त्रिज्या, और ये छोटा क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब ये आया कैसे, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका आयतन, खोखला बेलन कौन सा है, खोखला बेलन, ये मोटाई को ही कहेंगे ना खोखला बेलन, ये है तभी तो इसको खोखला बेलन कह रहे हैं। तो इस मोटाई को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी कि जो बाहरी है, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, बाहरी बेलन क्या है, बाहरी बेलन का मतलब ये त्रिज्या जो होगी यहां से यहां तक की होगी, यानी कि आर होगी। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में पाई आर स्क्वायर एच अंदर वाला, ठीक है। अब यहां से पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रहना चाहिए अलजेब्रा में। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना आपको, 8th क्लास में होते हैं अलजेब्रा, ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा ये बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए, ए अगर मैं मान ले इसको और इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई एच आर प्लस आर माइनस आर। तो ये हमारा एक आयतन का फॉर्मूला बन गया, जो खोखले बेलन का आयतन है, जो यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा। कैसे आया ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि मैं दूसरा फॉर्मूला आपको समझा पाऊं, ठीक है। खोखला बेलन का ये दूसरा फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आपको लग रहा है, सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा। बड़ा ही आसान है, अगर आप छोटा चीज समझते चलेंगे ना, तो बड़ा ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये बेलन का फॉर्मूला क्या है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब संपूर्ण की बात हो रही है, तो संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण का मतलब ये हो जाता है कि मतलब कि आप पिछले क्लास में मैंने जो बताया था, इसको आप थोड़ा सा गौर से समझें। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, एक ये पृष्ठ है, ठीक है, एक ये पृष्ठ है आगे वाला, ठीक है, तो ये इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल,
एक आंतरिक पृष्ठवित्त है, ये देखिए आप, आंतरिक पृष्ठवित्त है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर में भी एक ढक्कन लगेगा, तो ये कितना ढक्कन लगेगा, तो अगर मैं बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र ये बाहरी वृत्ताकार क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्ताकार क्षेत्रफल घटा दूं, तो जो जगह बचेगा वही हमारा जगह बचेगा, ऊपर भी लगेगा और नीचे में भी लगेगा, सेम टू सेम। तो यहां अगर मैं पूरा की बात कर रहा हूं तो पूरे की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है, ठीक है। और ऊपर नीचे वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बाहरी वाला क्या हो जाएगा। तो बाहर के लिए कितनी त्रिज्या लिए थे हम लोग, आर लिए थे, तो इसका हो जाएगा 2 पाई। और पिछले क्लास में बताए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बाहरी वाले के लिए, आंतरिक वाले के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब प्लस ऊपर नीचे, तो ऊपर में कितनी जगह पे जगह लगाना है, यही जगह है ना। तो क्या करेंगे, बाहरी वाले का क्षेत्रफल निकाल के आंतरिक वाले से घटा देंगे, तो जो जगह बचेगा वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में ऊपर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी नीचे वाला भी सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम ही होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे ये हो रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों का है। अब यहां पे आपको कोई चीज, कुछ चीज कॉमन दिख रहे होंगे, क्या कॉमन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो 2r, थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं यहां से, 2 पाई आर, 2 पाई एच, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा r प्लस आर, क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्या बचेगा इसमें, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं और इसको और इसको जोड़ दूं, तो यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी बड़ा आर स्क्वायर, माइनस 2 पाई छोटा आर स्क्वायर, क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं क्लीन करूंगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करूंगा ऊपर वाले का। आप ध्यान रखना कि क्षेत्रफल हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा क्षेत्रफल है, इसी को प्रूव करना है। मैं इसके साइड में थोड़ा सा मिटा रहा हूं उसको। इस फॉर्मूले को मैं कहां लिख रहा हूं, ये वाले फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि यही फॉर्मूला है हमारा, 2 पाई ब्रैकेट आर प्लस आर ब्रैकेट आर प्लस सॉरी माइनस आर प्लस एच, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो वो फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। अभी मैं थोड़ा सा और मिटा रहा हूं इसमें, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर से देखें। तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, ठीक है। तो यहां से 2 पाई एच ब्रैकेट में आर प्लस आर ब्रैकेट में प्लस 2 पाई कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं इस वाले फॉर्मूले पर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एच आर प्लस आर प्लस 2 पाई ब्रैकेट आर प्लस आर ब्रैकेट आर माइनस आर, क्लियर है, क्लियर है ना, फॉर्मूला लगा हुआ है। अब यहां से 2 पाई कॉमन ले लेते, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस आर कॉमन लेते, दोनों में है, ठीक है। तो 2 पाई आर 2 पाई आर प्लस आर कॉमन हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, यहां पर बचा h, ठीक है, बीच में बचा प्लस, और यहां पर क्या बचा, r माइनस आर। सो आई होप कि फॉर्मूला प्रूफ हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर आप गौर से देखेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर भी होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। आई होप कि आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, वरना इसको आप थोड़ा समझ के अगर आपको नहीं समझ फिर से बैक जाके देखेंगे कैसे कैसे बना है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला भी वहां पे लिख रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, दूसरे वाले फॉर्मूले पे चलता हूं, ओके।
सो बच्चों, आज का ये लास्ट टॉपिक और लास्ट फार्मूला है हमारा। इसके बाद कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, अगर इस चैप्टर से मिल जाएगा तो। ये फार्मूला है खोखले बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है, आप ये जरा सा गौर से देखें। क्या लगता है कि ये मैंने किसी पेड़ से उग रहे थे तो पेड़ को जड़ से कबाड़ा और लेके आ गया तो ऐसा ही पेड़ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैंने किसी बड़े से बंबू में से काटा है, ठीक है। तो जब मैंने काटा था, जब मैंने नहीं काटा था तो बंबू में एक ये छोर था और एक बहुत पीछे दूसरा छोर था। लेकिन जब मैंने काट दिया तो काटने के बाद ये जो है नया छोर पैदा हो गया। बंबू में भी एक छोर है, ठीक है, वहां भी दो छोर हो गया, यहां भी दो छोर। जब हम किसी बंबू को काटते हैं, किसी भी बेलनाकार पथ को काटते हैं, तो वो जहां से कटेगा वहां से क्या हो जाएगा, अपने दो छोर को बना के काटेगा। तो ये जो छोर होते हैं ना, इसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। मैंने उसको काट दिया, ठीक है, काट दिया तो थोड़ी सी चोट लगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना काफी है, इतना मतलब इतना बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शायद मेरा ये योगदान देख के आप लोग खुश हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको काट दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे अनुप्रस्थ काट गया, दूसरा दो छोर बन गया ना। एक पहले जो मैंने बंबू से काटा, एक ये छोर था, एक दूसरा छोर था उसमें। लेकिन जब मैंने काट दिया तो एक छोर इसमें आ गया, एक छोर उसमें नया बन गया। तो ये जो छोर बना है ना, इसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अब आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले मोटाई का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकलेगा, आंतरिक का क्षेत्रफल और बाहरी के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा गौर से करूं मैं, ठीक है ना। अगर सिर्फ इस कैप का लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे, पूरे पेन में से जितना इसका लंबाई है उसको घटा देंगे तो कैप का नहीं निकल जाएगा? ऑब्वियस है, निकल जाएगा। तो बाहरी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। आंतरिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाला आंतरिक है। अब यहां से पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई ब्रैकेट आर प्लस आर ब्रैकेट में आर माइनस आर। आई होप कि आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको उतार लें, पूरे फॉर्मूले को एक बार फिर से देखें, गौर से देखें, पिछले वाले वीडियो को भी देखें। अब मैं आगे चलता हूं, कुछ क्वेश्चंस लाता हूं आपके लिए, ताकि आप यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सके, ठीक है। सो बच्चों, आज का है हम लोग ये पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है, और निकालना क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निकालना क्या है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आधार कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बेलन बताऊं। ये हमारा बेलन है, क्लियर है। तो बेलन का आधार तो यही होगा ना, ये वाला यही होगा। तो इसका व्यास का मतलब क्या है, त्रिज्या पता होना चाहिए, तभी तो व्यास निकलेगा ना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, ठीक है। तो यहां से मुझे त्रिज्या जब पता चल जाएगा तो हम उसका 2 गुना कर दूंगा तो व्यास पता चल जाएगा। तो त्रिज्या पता करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है ये समझे पहले। तो हमें दिया हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। उसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दिया हुआ है। तो त्रिज्या तो दिया हुआ है नहीं, तो क्या हम त्रिज्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको याद है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच, क्लियर है। अब 2 पाई आर एच, तो यहां पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर तो दिया हुआ नहीं है, आर निकालना है आपको, और एच दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से स्क्वायर चला गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं इससे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार। 42 दूनी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। अब ये 7 को अगर मैं इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू 14 सेंटीमीटर, 14 आर इंटू 14। तो अब यहां से आर कितना हो जाएगा, यहां से आर अगर मैं निकालूं तो यहां से 14 से 14 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर आया
त्रिज्या आपका, तो व्यास कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और बहुत ही आसानी से मैंने फॉर्मूला लगा के ये फॉर्मूले को सॉल्व किया है, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपका सारा सॉल्यूशन दूंगा। अगर इसको समझ में आया तो आप इसको आसानी से बिना देखे भी बना सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, ठीक है। आप इसको उतार ले, स्क्रीनशॉट ले, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ओके सो बच्चों, आज के लिए रहने देता हूं इतना ही। अगले क्लास में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि अगर मैं और भी क्वेश्चन बताने चला तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता। सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट में इस सेशन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा एक एक करके। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो पूरे के पूरे जो रहेगा क्वेश्चन का रहेगा। हर एक क्वेश्चन बताऊंगा इजी से टफ तक, पहले इजी बताऊंगा फिर धीरे 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 थोड़ा टफ करूंगा ताकि आप इसमें सोच भी पाए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मेरी वीडियो जो नई आए आपको जो है इसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच।